कैसे एक एक्सीडेंट से एक भिकमंगा घर जमाई रातों रात बन गया 10,000 करोड़ की कंपनी का इकलौता मालिक। जिस घर जमाई को उसकी बीवी आवारा कुत्तों की तरह बेल्ट से मारती थी, अचानक उससे शादी करवाने के लिए क्यों उसके घर के बाहर आ पहुंची बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन। और 3 सालों तक जिस घर जमाई की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं थी, कैसे उसके एक साइन पर गिर गई देश की सरकार। इन सभी सवालों के जवाब जानिए हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली ऑडियो सीरीज सीक्रेट अमीरजादा में, जिसके एक एपिसोड को सुनने के लिए लोग खर्च कर रहे हैं हजारों रुपए। पर आप इस ब्लॉकबस्टर कहानी को आज ही सुन सकते हैं बिल्कुल फ्री, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। नीचे इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और अभी पॉकेट FM ऐप डाउनलोड करें। बेटा, हमारे पास बस कल तक का टाइम है। अगर हमें किसी तरह 300 करोड़ रुपए नहीं मिले तो हम दोनों जान से मारे जाएंगे। मेरा यकीन करो माँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा शनाया बेटा, हमें तुम्हारे उस गरीब और गंवार पति आहान को रास्ते से हटाना पड़ेगा। माँ, ये क्या बात कर रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और इस काम में हमारी मदद शहर का छटा हुआ बदमाश लल्लन करेगा। ललन? ब्लैकमेलर्स से रोजाना मिल रही धमकियों से परेशान होकर गिल कंस्ट्रक्शन की CEO शनाया गिल और उसकी मां यामिनी गिल ने शहर के एक नामी बदमाश लल्लन को अपने घर जमाई पति आहान के साथ कुछ ऐसा करने को कहा जिसे सुनकर किसी की भी पत्नी और सास की रूह कांप जाए। और अपनी इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने के लिए शनाया आहान को अपने पास बुलाती है। सुनो आहान, आज मैं ऑफिस से लेट हो गई, क्या तुम मुझे लेने मेरे ऑफिस आ सकते हो? देर रात आहान को शनाया का ही कॉल आया। आहान के लिए उसकी बीवी और सास का एक बिछाया हुआ जाल था जिसमें बेचारा अधीर फंसने वाला था। मैं अभी आ रहा हूँ शनाया, पर इस समय में आऊँ कैसे? ना मेरे पास बाइक है और ना कार, और जेब में रिक्शा करवाने तक के भी पैसे नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो आहान, तुम कैब लेकर आ जाओ, कैब के पैसे मैं इधर आके दे दूंगी। पिछले 3 सालों से शनाया से शादी के बाद आहान की जिंदगी बिना पगार वाले नौकर के समान हो गई थी। खुद बेरोजगार होने के कारण सारे घर का खर्चा शनाया ही चलाती थी, इसलिए शनाया और उसकी माँ यामिनी आहान को जो भी कहती वो चुपचाप सब मान लेता, चाहे वो शनाया के लिए खाना और चाय बनाना हो या फिर यहाँ तक कि उसके पैर दबाना और टॉयलेट साफ करना। और आज भी शनाया के एक कॉल पर आहान शनाया को लेने उसके ऑफिस जा रहा था। हाँ शनाया, मैं ऑफिस के नीचे आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? आहान, तुम जरा ऊपर मेरे केबिन में आ सकते हो? शनाया के बुलाने पर आहान शनाया के केबिन में आ जाता है, पर वहाँ सब लाइट्स बंद होती हैं। शनाया, ये तुमने केबिन की लाइट्स बंद क्यों कर रखी है? आहान के इतना कहते ही एक लोहे की रॉड से आहान के सर पर कोई पीछे से वार कर देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। लो यामिनी गिल, हो गया तुम्हारा काम, अब ये कभी अपनी बेहोशी से नहीं उठेगा। आहान पर ये वार यामिनी गिल के बुलाए ललन बदमाश और उसके साथ आए 4 गुंडों में से एक गुंडा करता है। वो तो ठीक है ललन, पर अब इसे मेरी बेटी के कैबिन से बाहर ले जाओ और कहीं दूर फेंकाओ। देखो, हमारे ऑफिस के इतने महंगे कैबिन के फ्लोर पर इस गंदी नाली के कीड़े का खून कैसे फैल रहा है। छी! शनाया ये सब चुपचाप देख रही होती है और यामिनी गिल के कहने पर जैसे ही वो गुंडा ललन आहान को जमीन से उठाने के लिए उसे मुंह के बल सीधा करता है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ये क्या यामिनी, ये तुमने मुझसे क्या करवा दिया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, अगर इसे कुछ हो गया तो समझो हम सब गए। लल्लन बदमाश की ये बात सुनकर शनाया और यामिनी दोनों हक्की बक्की रह गयी। जिस लल्लन के सिर्फ नाम भर से शहर के बड़े बड़े लोग अपनी पैंट गीली कर देते थे, आखिर वो उस फटीचर और जाहिल कर जमाई पति आहान से इतना क्यों डर रहा था और उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा था? ललन, ये तुम क्या बोल रहे हो? इसके मरने से हमें नुकसान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा फायदा होगा। और आखिर तुम सब मेरे पति को जानते कैसे हो? ओए लड़की, चुप हो जाओ। ये एशिया के सबसे बड़े एम्पायर रायजादा ग्रुप का इकलौता मालिक आहान रायजादा है। इसके दादाजी के हम सब पर ढेर सारे एहसान हैं। उनके एक इशारे पर पहले ही मेरे दोनों भाई मौत के घाट उतर चुके हैं, और अगर आज उन्हें पता चला कि मैंने उनके पोते को चोट पहुंचाई है तो मेरा क्या अंजाम होगा मैं वो सोचना भी नहीं चाहता। पर आखिर ये 2 कौड़ी का इंसान जिसे रिक्शा तक करवाने के पैसे हम देते थे, वो रायजादा ग्रुप का ऑनर आहान रायजादा कैसे हो सकता है? तुम सब झूठ बोल रहे हो।
आखिर क्या थी अहान की असली सच्चाई, और अगर वो सच में इतना रईस था तो वो क्यों पिछले 3 साल से नौकरों की तरह शनाया और उसकी माँ यामिनी गिल के साथ रह रहा था। और आखिर शनाया को अहान की मौत से क्या फायदा होने वाला था, और क्या अहान उस दिन जिंदा बच पाया था या नहीं, ये सब जानिए पॉकेट एफएम के सबसे ट्रेंडिंग शो सीक्रेट अमीरजादा में। आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, पर ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के लिए जाग रहा है रात रात भर पूरा हिंदुस्तान। तो अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें, पॉकेट एफएम डाउनलोड करें और सुनिए ये दिलचस्प कहानी सीक्रेट अमीरजादा, वो भी एकदम फ्री। डाउनलोड पॉकेट एफएम नाउ।